ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें स्थान यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और वैसे तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन इस राशिफल को आप केवल 24 अगस्त तक का मानिएगा, क्योंकि वहाँ पर बुध वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तो ग्रह अलग प्रभाव देता है, तब बात करेंगे। वो प्रयास रहेगा जब वक्री होंगे तो एक अलग राशिफल बने, लेकिन इस वीडियो को केवल आप 24 अगस्त तक का मानिएगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाक्य पटुता के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। आप कितने प्रभाव से अपनी वाणी के थ्रू चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिटेंशन पावर, स्टूडेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, एनालिसिस पावर, कई चीज़ों का कारकत्व, व्यापार, कई चीज़ों का कारकत्व बुध के पास है। 2 भावों के स्वामी होते हैं, तो उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण बनता ही है। और इसके साथ जब इस बार बुध महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उन पर 4 ग्रहों का प्रभाव होगा, इसलिए 4 गुना शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं। बुध कंडीशनल मैलेफिक या कंडीशनल बेनिफिक होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है कि बुध यदि किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो अच्छे हैं, बुरे के साथ बैठे हैं तो बुरे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बुध बहुत आराम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जब 4 ग्रहों का प्रभाव होगा तो बुध का प्रभाव भी उनके हिसाब से थोड़ा मोल्ड हो जाएगा। तो क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको लग्न राशि से ही मिलेंगे। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है तो आपके लिए ये राशिफल गाइडेंस का काम अवश्य करेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध आपके लिए लाभ स्थान में आकर बैठ रहे हैं। लाभ स्थान में बुध यानी कि 11वें घर में बुध की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि 11वें भाव के बुध व्यक्ति को धन संपदा सब कुछ दिलाते हैं, और प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना आप सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसके साथ ही व्यापार में वृद्धि अवश्य करवाते हैं, क्योंकि ये भाव जो है सप्तम से त्रिकोण स्थान है। तो बुध का यहाँ पे आना मात्र व्यापार में वृद्धि अवश्य करवाएगा। यहाँ पर जब बुध आते हैं तो व्यक्ति को हर तरह का लाभ मिलता है। अब वो पर्सनल लाइफ में भी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा, बिजनेस के लिए भी होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, क्योंकि ये लाभ स्थान है। और बुध क्या है? बुध, जैसे मैंने कहा, बुद्धि के कारक है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने सोचने की क्षमता के कारण हर एरिया में अपने वृद्धि करेगा, हर एरिया में अपने लाभ कमाएगा। इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि बुध का 11वें घर में आना सेवकों से लाभ दिलवाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप बड़ा बिजनेस करते हैं, आपको मैन पावर की प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं और आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे या उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, उन चीज़ों को सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और लेबर इश्यूज चल रहे हैं तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो समय है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तो बुध महाराज का केवल मात्र लाभ स्थान में आना ही आपको कई तरह के लाभ देने वाला है, क्योंकि है ही लाभ स्थान। यहाँ से बैठकर बुध पंचम को भी देखेंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, तो स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कारण क्या है? पंचम को देख रहे हैं, स्टडीज़ के कारक हैं, और स्टडी के कारक यानी कि बुध लाभ स्थान में बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स को इससे अच्छा क्या चाहिए? हर तरफ से स्टूडेंट्स के लिए तो ये 30 दिन लाभकारी ही होने वाले हैं। जो मौके हाथ से निकल गए थे वो वापस आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी वो वापस आएंगी, और कहीं ना कहीं एक नया रास्ता, एक नई राह भी आपको दिखेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम है। बुध महाराज के 2 स्वामित्व हैं। एक है भाग्य स्थान का यानी कि 9th हाउस का, और दूसरा है 12वें घर का। भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, भाग्येश लाभ स्थान में। तो भाग्य आपका लाभ अर्जित करने के लिए साथ देगा। पहले ही सब कुछ अच्छा दिख रहा था, भाग्य का साथ भी मिल गया, यानी कि अब तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और 12वें घर के स्वामी है लाभ स्थान में, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व भी उनके पास है। तो 12वां घर क्या हुआ? फॉरेन का हुआ। विदेश से संबंधित काम करते थे, लाभ होगा। विदेश जाना चाहते थे काम के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हाँ, बुध का 11वें घर में आना व्यक्ति को निरोगी करता है। कई शास्त्र इस
बात में अपना सहमति दिखाते हैं कि बुध का 11वें घर में आना व्यक्ति को निरोगी करता है, अर्थात आपको कोई रोग तंग कर रहा था, किसी रोग से ग्रसित थे, कोई हेल्थ इशू चल रहा था, डायग्नोस नहीं हो रही थी कोई प्रॉब्लम, दवाई काम नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये जो 30 दिन का समय है बहुत अच्छा है। तो बुध महाराज का 11वें घर में आना आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देकर जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, बुध महाराज पर 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो उनकी बात करते हैं। शनि महाराज की सबसे पहले बात करेंगे। शनि महाराज आपके योग कारक हैं, वक्री होकर पंचम भाव में बैठकर बुध को देखेंगे। भाग्य स्थान को पंचम के स्वामी यानी कि नवम के स्वामी को पंचम के स्वामी देखेंगे। यानी कि क्या हुआ इसका अर्थ, क्रिएटिव बहुत रहेंगे और जो रुकावटें आ रही थी अपने सोचने की क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप रुकावटों को दूर करेंगे और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमाने के लिए समय बहुत अच्छा है। और संतान प्राप्ति के लिए वह लोग जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, ये 30 दिन का समय अचानक से आपको उस संबंध में कोई अच्छा रिजल्ट देकर जा सकता है। कारण क्या है, पंचम के स्वामी देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं और स्वयं नवम के स्वामी हैं बुध, पंचम से पंचम के स्वामी है बुध और लाभ स्थान में बैठ रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो जिनकी इच्छा थी कि वो संतान प्राप्ति का लाभ उठाएं, उनके लिए ये जो 30 दिन का समय है बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि है। बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। ये साफ बता रहा है कि जीवन में जो ठहराव सा आ गया था पिछले कुछ दिनों से, वो ठहराव दूर होगा और जीवन एक रफ्तार पकड़ेगा। उस रफ्तार को थोड़ा सा स्टेबल कीजिएगा, क्योंकि लाभ स्थान है तो कभी कभी व्यक्ति आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ अपना नुकसान कर लेता है। अदरवाइज तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि अच्छा रिजल्ट देगी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए भी ये बृहस्पति महाराज का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं। मंगल शुक्र की होती है अपने आप धन कारक है, लाभ स्थान में बैठ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी है बुध, तो लाभ तो आपको, धन तो आपको प्राप्त होगा ही, उससे कोई नहीं रोक सकता। मंगल के साथ है। मंगल क्या है, मंगल आपके सप्तम और धन स्थान के स्वामी है। अब देखिए, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। रुका हुआ पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा, क्योंकि मंगल कुटुंब स्थान के स्वामी भी हैं और दोबारा सप्तम के स्वामी है, तो बिजनेस के लिए तो अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ। बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसके साथ ही वो शुक्र के साथ भी है और शुक्र स्वयं लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी वक्री होकर बुध के साथ है। ऐसी चीज़ें जो हाथ से निकल गई थी, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ पाने के इच्छुक होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर लालसा होती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और फिर हम भूल जाते हैं कि चलो अब नहीं आने वाला ऐसा समय। ये वो 30 दिन का समय है जब आपकी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आपने दबाई हुई थी, वो इच्छा पूरी करने का आपको मौका मिलेगा। ये आपके पुरुषार्थ पर है कि आप उसका कितना लाभ उठाते हैं, लेकिन समय उन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी भी है, शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी भी है और लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि अचानक से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक हिंट दिया था कि व्यक्ति जब लाभ स्थान इतना बली होता है तो व्यक्ति की लालसा बहुत बढ़ जाती है, इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं। हर तरह का वेग जो बहुत तेज़ गति से बढ़ता है, किसी भी तरह का वेग हो, वो बहुत हानिकारक भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे। ये वो समय है जब आपको अपने दोस्तों से धोखा मिल सकता है, आपको अपने कलीग से धोखा मिल सकता है, आपको अपने जानकारों से, अपने रिश्तेदारों से धोखा मिल सकता है। तो ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अपने बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत ढंग से कीजिएगा। इसके साथ ही ये वो समय भी है जब आपकी संगत भी बुरी हो सकती है और उसके कारण भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। लव लाइफ पर ठीक ठाक सा प्रभाव है, थोड़े मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, मैरिड लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल अवश्य बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम्स पिछले लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि केतु भी लग्न में है, राहु सप्तम में है, तो तुला के लिए प्रॉब्लम चल ही रही होंगी मैरिड लाइफ में। अब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो अधिकतम आपको अच्छे ही प्रभाव दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जैसे मैंने कहा निरोगी बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोग तो देके जाएंगे। तो लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग करेगी और लिवर की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, गणपति जी को 4 लड्डुओं का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है और ओम लंबोदराय नमः
ओम लंबोदराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।